हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और कैसे हो? मस्त, बढ़िया चल रहा है क्लास। ओके, तो देखो आज हम पढ़ेंगे ये वाला टाइप, इससे जो हमने कल तक पढ़ा था उससे आगे, है ना। तो उसको हमने अच्छे से समझा था और आप अच्छे से जानते हैं कि इस क्लास में जो भी हम पढ़ाते हैं वो एकदम रेगुलर क्लास की तरह पढ़ाते हैं। यानी यहाँ आपको मैं पहले बता चुका हूँ, वैसा कोई काम नहीं कि 5 मिनट का कोई छोटा सा वीडियो बना लिया 10 मिनट, नहीं, ऑल पूरी क्लास, वो भी रेगुलरिटी के साथ। यानी तभी समझ में आएगी। पिछली क्लास में देखोगे, फिर आगे बैठोगे, फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास, रेगुलर देखोगे तभी बात समझ में ना। ऐसे बीच में से कोई वीडियो उठा लिया, कोई उठा लिया। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको हर वीडियो में सारी बात समझ में आए, ठीक है ना। तो देखो अभी हम इसको समझते हैं। अभी इसको समझने से पहले इस क्वेश्चन को समझो, इसकी परिभाषा क्या है। ये बोलता है वह न्यूनतम संख्या बताओ। एक संख्या बतानी, कौन सी? न्यूनतम, कोई छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे इन संख्याओं से, ध्यान से देखना क्या लिखा है मैंने, 12, 15, 18 और 24 से भाग देने पर, अगर आप इन संख्याओं से भाग दोगे इट मीन्स वो संख्या इनसे बड़ी होगी, है ना। और इनसे बड़ी होगी तो इनसे संख्याओं से बड़ा होता है एलसीएम और संख्याओं से छोटा होता है एचसीएफ। यानी यहाँ एलसीएम निकालना है। एक बात तो समझ में आ रही है कि वह न्यूनतम संख्या बताओ जिससे संख्या को इन सब संख्याओं से विभाजित करने पर, और जिसको विभाजित करते हैं वो क्या होता है भाई? एलसीएम होता है। ऐसा हम समझ चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। लेकिन ये क्या गड़बड़ दे दिया, हर बार सवाल में ऐसा होता है रे बाबा। क्या होता है? इन सभी संख्याओं का भाग देने पर शेषफल 5 बचे, शेषफल 7 बचे। एक जैसा तो देखा था, लेकिन अभी तो शेषफल अलग अलग बच रहा है। 12 का भाग देने पे 2 बचेगा, 15 का भाग देने पे 5 बचेगा, 18 का भाग देने पे 8 बचेगा, 24 का भाग देने पे 14 बचेगा। ये तो अलग अलग बच रहा है। बात समझ में आ रही? कोई बात नहीं। इस प्रश्न की पहले प्रकृति समझते हैं और आगे के सवालों को भी साथ में लेके चलते हैं। ध्यान देना कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वहाँ क्या पूछेगा, है ना। कंपेरिजन धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा। ओके, सबसे पहली बात, 12, 15, 18 और 24 इन सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्या जो होगी वो होती है इनका एलसीएम। इनका एलसीएम आप निकालो तो एलसीएम देखो भाई, इसके टुकड़े करो। 9 गुणा 2 टुकड़ा कर लिया, 8 गुणा 3 टुकड़ा कर लिया, 5 गुणा 3 टुकड़ा कर लिया, और 6 गुणा 2 कर लो, या कोई बात नहीं 4 गुणा 3 कर लो। ऐसे टुकड़े किया करो, कौन से? जो अभाज्य हों, यानी उनको और न तोड़ा जा सके। मतलब तोड़ भी सकते हैं लेकिन वो अभाज्य होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। ऐसे टुकड़े करोगे एलसीएम बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे मैं इसमें से 8 ले लेता हूँ, आपने 8 ले लिया। अब 8 ले लिया ना, तो 8 के अंदर ही 2 आता है और 8 के अंदर ही 4 आ जाता है। तो देखो 8 के अंदर ही 2 होता है, यानी कि 2 का अलग चलेगा पावर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, वो अलग चलता है। 3 वाला पावर अलग चलता है, 3 तिया 9 तिया 27। ऐसे 5 का पावर अलग चलता है, 5 पंजो 25, पंजो 125, यानी 5 की पावर 1 होती है, 5 की पावर 2 होती है, 5 की पावर 3 होती है। ऐसे करके तो हम एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी पावर लेते हैं। तो आपको मालूम है 8 ले लिया है तो 8 2 की पावर 3 होता है, तो 2 की पावर 1 थोड़ी लेंगे, 2 की पावर 2 भी नहीं लेंगे, सीधा 8। समझ में आ रही बात? ओके, इसमें से 8 ले लिया तो 2 की ज़रूरत नहीं, 4 की ज़रूरत नहीं। अब देखो 3 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया और 3 आ गया। इसमें से क्या लेंगे? अरे 9 ही ले लो, 9। तो 3 की कोई ज़रूरत नहीं, सब गया ना। क्या बचा? ओनली एक 5 बचा, जो कहीं नहीं, तो वो भी हमें लेना है। तो 8 पंजो 40 और 40 गुणा 9 चौका 36, यानी 360। इसका क्या आया है भाई? एलसीएम आया है। मैं आपको डायरेक्ट एलसीएम हर क्लास में बताता हूँ कि ऐसे निकलेगा। बात समझ में आ रही ना। लेकिन आप इसको निकालना सीखें कि डायरेक्ट कैसे निकलता है, कैसे हम समझ पाते हैं कि सीधा कैसे होगा, किससे गुणा होगा। तो आप सभी समझ पा रहे हैं कि इसका एलसीएम 360 होगा। चलो आपने ये निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। देखो एलसीएम क्या निकला भाई? यह तो वो संख्या निकल गई जो इससे पूरी तरह डिवाइड होगी। लेकिन सवाल कहता है कि इन सब का भाग देने पर अलग अलग बचना चाहिए। 12 का भाग देने पे 2 बचना चाहिए। अब क्या करें भाई? 12 का भाग देने पे 2 थोड़ी जोड़ देंगे इसके अंदर, फिर 15 का भाग देंगे 5, ये तो अलग अलग जुड़ रहा है। नहीं, अब इस समय बारी आती है घटाने की, है ना। देखो घटाएं क्या, ध्यान देना। ऐसा सवाल आपको जब भी मिलेगा ना, अलग अलग शेषफल बचता है, उस कंडीशन में इनका अंतर देखना। आप इनका अंतर देखोगे ना, सब का अंतर आपको बराबर मिलेगा। यानी कि 12 और 2 का अंतर है 10, 15 और 5 का अंतर भी है 10,
18 और 8 का अंतर भी कितना है 10, और 24 और 14 का अंतर भी कितना है 10। जो इनका कॉमन डिफरेंस आया है ना 10, जो सबके बीच में है, मेरी बात समझ में आ रही क्या, सबके बीच में 10, वो 10 आप इसके एलसीएम में से घटा दो और आपका उत्तर आ जाएगा 350। ये आपका आंसर। अब आप कहोगे सर 10 क्यों घटाया, ऐसा क्या होता है? तो देखो, आपको सवाल का तरीका तो समझ में आ गया, क्यों घटाया उस पर अभी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या था, आपको ये समझना था कि इन सब सवालों का कैसे करते हैं। 12, 15, 18, 24 का भाग देने पे अलग अलग शेषफल बचे, तो इन सबको आप डिफरेंस देख लेना। सबका डिफरेंस आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको मतलब ये अलग अलग मिलेगा, लेकिन इनका अंतर जो है ना बीच का, वो अंतर हमेशा समान मिलेगा। तो वो अंतर कितना है सबका, 10 10 10 10 10 आ रहा है, वो 10 इसमें से घटा देंगे। अब देखो ज़रा इसको समझो, ऐसा क्यों होता है। मैं एक छोटा सवाल लेके देखता हूँ आपके सामने। 6 और 8 मान लो इतना ले लिया, ठीक है ना, दो ही संख्या लेते हैं। इनका एलसीएम अगर देखा जाए तो कितना होता है, 24 होता है। बोलो होता है क्या? यानी एलसीएम वह संख्या होती है जो इससे पूरी तरह डिवाइड होती है। लेकिन एलसीएम के बाद में कौन सी संख्या आती है? देखो ये कॉमन फैक्टर होता है, ये सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा भी जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर वो संख्या होती है जो डिवाइड होती है। तो 24 के बाद इनसे डिवाइड संख्या होगी 48। ध्यान देना, छोटी छोटी बात है, इन छोटी बातों के अंदर ही ये बातें छुपी होती हैं। आपको अगर ये समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि आगे चल के एक दूसरा सवाल आने वाला है, उसमें कुछ उल्टा होगा, तीसरा सवाल आने वाला है, उसमें कुछ उल्टा होगा। जब तक बात नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि कौन से सवाल में क्या करना होता है। मेरे सामने प्रॉब्लम कैसे आती है, मैं जब भी क्लास में जाता हूँ तो बच्चे पूछते हैं सर आपने इसमें से 10 घटा दिया, वहाँ आपने ऐसा कर दिया, वहाँ आपने कैसे पता चलता है ना। तो इसको कैसे करेंगे, फिर वो रट लेते हैं, हाँ चलो इसमें से घटाना है, अच्छा ऐसा आता है तो घटाना है। नहीं, समझो क्यों घटाना है। देखो मैं कह रहा हूँ कि 6 और 8 का भाग 24 में आता है, 24 के बाद में 48 में, 48 के बाद में 72 में, 72 के बाद में 96 में, और ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिसमें 6 और 8 का भाग जाता है। सबको मालूम है, ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक, ओके। अब आप मुझे बताओ 6 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें जाता है। हम थोड़ी एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, माना कि ये ले लिया है ना। तो इसमें जब आप भाग दोगे, किस में, 48 में 6 का भी भाग दोगे, 8 का भी दोगे तो जाएगा। देखो ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, मैंने बीच में से कोई भी एक एग्जांपल लिया है, कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हालांकि हमारा सवाल एलसीएम पे है तो एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक, ओके। तो देखो इन सब का भाग 48 में जाता है, बोलो जाता है क्या। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं 2 जोड़ दूंगा, है ना, 2 जोड़ दूंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह संख्या 50 हो जाएगी। अब 6 का भाग जो है ना, वो देखो कहाँ तक जाता है। 6 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है 6 7 है 42, और फिर 6 8 है 48 तक, क्लियर है क्या। और 8 का भाग जाता है 8 5 40 और 8 6 48। यहाँ तो दोनों मिलते हैं, लेकिन उससे पहले दोनों नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, ओके। इससे आगे चलते हैं तो 48 और 2 50। इस 50 में अगर आप भाग दोगे ना तो 6 का भाग भी यहाँ तक जाता है और आगे का 2 बच जाता है। यानी 50 में भाग दोगे तो 48 तक जाना है, 2 बचेगा। 8 का भाग भी 48 तक ही जाना है, 50 में भाग दोगे तो 48 तक जाना है, 2 बचेगा। ये तो हुआ आगे की बात। ये वो होता है कौन सा, जब सब में प्रत्येक दशा में एक ही प्रकार का शेषफल बचता है, जो सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ मुझे बताओ, अगर आपके पास 42 है तो 42 से 48 भाग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 और जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दो, 6 का भाग दे रहे हो ना तो 6 6 जोड़ते चलेंगे, आगे वाली संख्या मिलती चलेगी। 8 का भाग दोगे ना तो 8 5 40, 40 से अगली संख्या चाहिए तो आप 8 जोड़ते हो, बोलो जोड़ते हो क्या, है ना। अब अगर आपको अलग अलग बचाना है ना, तो मान लो इसमें से 2 घटाओ, इसमें से 2 घटाएंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 46 हो जाएगी, 46 होगी। अब आप सोचो, देखो अब शेषफल अलग अलग बचेगा। अब भाग 48 तक तो जाएगा नहीं, 6 का भाग 6 7 42 तक जाएगा। इसमें कितना बचा भाई, 4। इसमें कितना बचेगा, 8 5 40, और इसमें कितना बचा भाई, 6 बचा। देखो अलग अलग शेषफल बच रहे हैं, पता है क्यों, क्योंकि आपने कितना घटाया, आपने 48 था उसमें से 2 कम कर दिया। अब 2 कम कर दिया ना, वो 2 इधर से भी कम हुआ है और इधर से भी कम हुआ है। अरे 6 में से 2 कम करोगे ना तब तो 4 बचेगा, और जबकि 8 में से 2 कम करोगे तो 6 बचेगा। बोलो मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, ठीक है ना, ओके। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू और देखो आप समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमें छोटी छोटी बातों को समझना है ना। कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक संख्या लेता हूँ, चलो 1 से समझते हैं। 8 का भाग जाता है, 8 दूनी 16 में जाता है,
8 दिया 24 में जाता है ना। तो जाता क्यों है? क्योंकि इससे आगे 8 जोड़ते हो आप, है ना। तो 8 जोड़ते हो, मुझे बताओ जैसे ही आप इसमें 1 कम करोगे तो वह 1 कम करने पर यह संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। अब मुझे बताओ 23 में भाग दोगे तो भाग तो 24 तक जा रहा था, 8 का भाग कहाँ तक जा रहा था? 24 तक, 23 तक जाता नहीं, तो 23 तक नहीं जाता, 24 तक जा रहा था, 24 हमारे पास है नहीं। अब हमारे पास क्या संख्या? 23 है, तो भाग तो 16 तक जाएगा, तो बचेगा कितना शेषफल? 7 बचेगा। 7 क्यों बचेगा भाई? 24 के लिए पूरा चाहिए था, तो आपने कुछ कम कर दिया। आपने जितना कम किया ना वो हर संख्या के लिए लागू होगा, क्योंकि वो सभी संख्याएं उसी में भाग दे रहे थे, है ना। अभी मैंने अकेली संख्या ली, थोड़ी देर पहले मैंने 2 ली। तो इसी प्रकार क्या होता है कि आप अलग अलग संख्या जब भी लेते हो तो उसको आगे ना ले जा करके पीछे ले जाओ। पीछे ले जाओगे तो ये 10 सब में माइनस होगा, सब में माइनस होगा, यानी सब में 10 कम पड़ जाएगा। तो 12 में 10 कम पड़ जाएगा, तो इसका मतलब 2 बच जाएगा। 15 में 10 की कमी हो जाएगी, क्योंकि 15 का भाग दे रहे हैं, 15 का भाग यहाँ तक जा रहे हैं और आप इसमें से 10 घटा रहे हो, तो 10 की कमी होगी तो 5 बचेगा। इसमें 18 में 10 की कमी होगी, क्योंकि यहाँ तक 18 का भाग भी जाता है, और आप 10 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? बोलो, 8 बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी आप प्रैक्टिकल करके देखते रहें, बिल्कुल 100% सबको समझ में आ जाएगी। सीधी बात, नो बकवास। ये है कि एलसीएम निकालो और उसमें से इसका डिफरेंस घटाओ। ओके, चलो जी, आपका आंसर आ गया है। अभी मैं यहाँ पर थोड़ी संख्या चेंज कर देता हूँ। इस बार वाला उत्तर सभी बताएंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अगला सवाल है 18, 16 और 24 से डिवाइड करते हैं। किसी संख्या को 18, 16, 24 से डिवाइड करते हैं। इसमें 14 बचा, इसमें 12 बचा, इसमें 20 शेषफल बचा। क्रमशः शेषफल कितने बचेंगे? ये बचेंगे इन सब से डिवाइड करने पर। सवाल वो का वो है, सिर्फ संख्या चेंज की है, दिखाई दे रहा है। अरे न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, 18, 16, 24 से डिवाइड करने पर इसमें 14 बचना चाहिए, इसमें 12, इसमें 20, सब में अंतर देखो कितना है। 18, 14 का अंतर 4 है, इसका अंतर भी 4 है, इसका अंतर 4 है। इसका मतलब क्या करोगे? इन संख्याओं का एलसीएम निकालोगे और उसमें से जो सब का बराबर बराबर है वो घटा दो, तो इसमें से 4 घटेगा, वो समझ लो, क्योंकि इसका पहाड़ा भी है, इसका पहाड़ा भी है। एलसीएम क्या होता है? सबके पहाड़े का मिश्रण होता है, और वो 4 घटेगा, सब में घटेगा, तो इसमें से 4 घटेगा तो ये बचेगा, इसमें से 4 घटेगा तो ये बचेगा, है ना। चलो 18, 16 और 24, ये 2 की पावर में पूरा ही आएगा 16। समझ में आ रहा है कैसे आएगा? अरे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 है ये। इसके अंदर 8 गुणा 3 होता है ना। इसके अंदर 9 गुणा 2 होता है। अब मुझे बताओ, आप 16 लेते हो तो आपको 2 की ज़रूरत नहीं, 8 की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो 16 में आ गया ऑलरेडी। अब आप 16 के बाद में क्या ले 9 ले लो, तो 3 की ज़रूरत नहीं। तो 16 निमक कितना हो गया? 144, यानी यही इसका क्या है? एलसीएम है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब ये एलसीएम तो आ चुका है, लेकिन वह एलसीएम तो देखो 18 के पहाड़े में भी पूरा पूरा आएगा, 16 के पहाड़े में पूरा आएगा, सबके पहाड़े में। अब क्या है? सबका अंतर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना। 4 कम कर दो इसमें से, आंसर क्या आ जाएगा भाई? 140 आ जाएगा। 4 कम करने से क्या होगा? 18 का भाग 144 तक जाता है, आपने 4 कम कर दिया, यानी 4 कम बचेगा। तो 18 से 4 कम कितना होता है? 14 होता है। 16 का भाग दोगे, 16 में 144 तक पूरा पूरा जाता है, 4 आपने कम कर दिया, इट मीन्स 4 कम बचेगा। कितना बचा? 12। और 24 का भाग पूरा पूरा जाता है, 24 से 144, आपने इसमें भी 4, क्योंकि आपने सब में ही 4 कम किया है, तो इसमें कम किया, तो कितना बचा? 4। सबको समझ में आ रही है? ओके, थैंक यू। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखो एक थोड़ा बड़ा सवाल और लेते हैं, कुछ भी नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया है तो 140 इसका उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे, है ना। तो अगला सवाल है 48, 64 और 90 और 120 का भाग देना है। इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए? अलग अलग शेषफल। सॉरी, इसमें 38, इसमें 54 और इसमें कितना बचेगा रे? 80 और इसमें 110। बोलो है क्या? अभी हम क्या करेंगे? 48, 64, 90, 120 ये संख्या है। एलसीएम कैसे निकालेंगे रे? इसको करो 16 गुणा 3, 48, ये आ जाएगा जी 64। तो 64 क्या होता है? ये तो 2 की पावर 5, मैक्सिमम तो 64 ही होता है, यानी 16 चौका 64 होता है। ये 2 की पावर और बड़ी है ना। तो जितनी बड़ी है बड़ी पावर हो ना, वही संख्या ले लो, उसी में काम चल जाएगा, इसके टुकड़े करने की जरूरत नहीं। इसमें देखो 30 या 90 या 9 गुणा 10 90, ये ले लेते हैं। इसमें बोलो
ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 20, 40 से 120, 3 चौका 12 और 12 गुणा 10। बोलो ले लिया क्या, बात समझ में आ रही है? ओके। अब देखो आप मुझे बताओ, अगर आप 10 के और टुकड़ा करना चाहो तो और कर लो, 2 गुणा 5। ज़रूरी है आप लोग समझो इसके लिए, बाकी मुझे समझ में आ चुका है। अभी 64 लेंगे तो 64 के अंदर पता क्या क्या आ गया, 2 है तो वो भी आ गया, 4, 8, 16, 32, 32 दूनी 64 है ना। तो 2, 4, 8, 16 तक, 32 तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये हटाओ, ये 2 देखो 10 वाला है ना, 2 5 10, 2 हटाओ, ये 4 हटाओ, ये 2 हटाओ, ये हट गया क्या, बोलो सब हट गया। चलो 32। अब देखो 3 ले या 9 ले, मेरे हिसाब से 9 ही लेंगे, 3 का कोई काम नहीं। चलो जी 9 ले लिया। अब हम क्या लेंगे, इसमें देखो 10 में से 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 था तो 2 तो पहले आ ही चुका, ओनली 5 और 5 बचा है तो कोई सा ले लो, चाहे एक ही लेना है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम इसको गुणा कर देंगे। तो हम इसको गुणा कैसे करेंगे, इसको पहले गुणा करो, 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 9 6 54 और 3 57, गुणा करना है 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे रे, 2 से है ना, गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 है 16 और कितना बचेगा, 2 8 है 16, ये आ जाएगा और 2880। मेरी बात समझ में आ रही क्या? इसको इससे गुणा किया तो 2880, ये इसका एलसीएम आया है 2880। क्लियर है क्या? ठीक है, गुणा भाग करके निकाल लेना, इसका एलसीएम आ गया। अब मुझे बताओ एलसीएम निकालने के बाद क्या करोगे? अरे एलसीएम तो वो संख्या है जो इनसे डिवाइड होती है। सवाल कहता है इसमें अलग बचे, इसमें अलग बचे, इसमें अलग, इसमें अलग, अरे सब में अलग बचे, सब का डिफरेंस कितना, 10। तो इसमें से 10 कम कर दो, उत्तर आ गया है 2870। बोलो सबको समझ में आया? यहाँ तक थे अपने एक जैसे सवाल, नो प्रॉब्लम, सबको समझ में आया पहला टाइप। तो सेकंड टाइप देखो क्या करते हैं, है ना। सेकंड टाइप थोड़ा सा अभी न्यूनतम नहीं, इस बार हम बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे, है ना। अलग अलग है, देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या। आगे है जिससे, यानी जो संख्या आप निकाल रहे हो जिससे, है ना, 87 99 111, छोटा सवाल ले रहा हूँ, 87 99 व 111 से, है ना, जिससे 87 99 111 को विभाजित करने पर, ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। अब ये नहीं दिया क्या बचे, लेकिन एक समान शेष बचे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। तो अब देखो जब ऐसा सवाल आता है उस कंडीशन में क्या करेंगे। सबसे पहली बात, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है वो समझे। तो हम समझते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, एक संख्या निकालनी बड़ी से बड़ी, जिस संख्या से, जिससे यानी जो संख्या निकालोगे उससे इन सभी संख्याओं को विभाजित करना है। तो मुझे बताओ एक ऐसी संख्या निकालोगे जिससे इसको विभाजित करोगे। अरे बाबा विभाजित करने वाली संख्या कौन सी होती है रे? एचसीएफ होती है। पहली क्लास में यही सीखा, ध्यान देना, है ना। तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे पहली बात। लेकिन एचसीएफ निकालेंगे किसका? प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अगर समान शेष बचे तो देखो सबके बीच में कुछ न कुछ डिफरेंस होगा, है ना। और ध्यान देना अंतर से ही संख्या विभाजित होती है। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा कि 12 16 20 ये किससे डिवाइड होती है? सभी संख्या। इन सब का अंतर कितना है? 4। तो 4 से डिवाइड होंगी डेफिनेटली। बात समझ में आ रही क्या? और कोई संख्या लेके देख लो, जो भी संख्या अगर डिवाइड, या तो डिवाइड नहीं होंगी, मान लो अजीब प्रकार की संख्या है, विषम संख्या है, 1 से डिवाइड होगी, अदरवाइज 4 से ही डिवाइड हो रही है, 4 का अंतर है। 5 से विभाजित होने वाली संख्या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 500 के 20, यानी 5 का भाग जाएगा, इसका मतलब संख्या में 5 5 का अंतर चलेगा। ओके ये बात है। अच्छा तो हम क्या करते हैं, उन सब का डिफरेंस निकालते हैं। तो 87 99 और 111 का अंतर, इसका अंतर बोलो 12, इसका अंतर बोलो 12 और इसका अंतर बोलो 24। तो आपने 3 प्रकार के अंतर निकाल लिए। तो 12 और 24 का निकालना है, क्या निकालना रे? एचसीएफ। और एचसीएफ निकालना सबको आता है,
वहाँ तक भाग देंगे जहाँ तक सब में भाग जाएगा। तो 2 का भाग दिया 6, 6 12, फिर 2 का भाग दिया 3, 3 6, फिर 3 का भाग दिया 1, 1 2। इससे आगे भाग नहीं जाता, सब में जाना चाहिए ना। अभी तक सब में जा रहा था, इससे आगे बंद करेंगे काम। एलसीएम निकालते हैं तो आगे तक पूरा करते हैं। 3 दूनी 6 दूनी 12। इट मीन्स एचसीएफ कितना आया भाई? 12 आया। यानी कि 12 इनका मैसा है और ऐसी संख्या 12 ही होगी। यानी इनका जो डिफरेंस है उसका मैसा निकालो, वही आपका आंसर होगा। कब? जब आपको ऐसी संख्या निकालनी। पहली बात मैसा निकालना, दूसरी बात एक समान शेष बचे। एक समान शेष तो देखो करके देखते हैं क्या एक समान शेष बचता है। अरे वो भी तो चेक करके देखें ना। तो ध्यान दो, अपने पास 87 है, इसमें 12 का भाग दोगे ना तो 12 7 84, कितना बचेगा भाई? 3 बचा। उसमें दो 99 में भाग दो, किसका भाग दो? 12 8 96, बोलो कितना बचेगा? 3 बचा। 111 में भाग दो, 111 में 12 भाग दिया, 12 निमा 108, बोलो कितना बचा? 3 बचा। तो प्रत्येक दशा में 3 3 बच रहा कि नहीं बच रहा? अरे वाह, यही तो था अपना सवाल। तो आपको मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ चुकी है। वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। ओके, तो अभी हम थोड़ी संख्या चेंज करके है ना इससे आगे का सवाल करते हैं। इस बार सवाल है 101, 137 और एक संख्या और हम दे देते हैं 173 और प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है। ऐसे तो हम 2 का भाग दे देंगे ना तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ बचेगा। लेकिन क्या 4 का दे सकते हैं, 8 का दे सकते हैं, 10 का, 12 का, 15 का, कितने का? ऐसी संख्या जो सब में बराबर बचे। और बड़ी से बड़ी संख्या जब भी निकालते हैं तो वो क्या होती है? मैसे होती है। बात समझ में आई ना। तो इनका अंतर ढूंढो भाई। 101, 137 और 173। 173 इनका आया कितना आया रे? 36 अंतर आया। इसका बोलो कितना है रे? 7 और 6 13 और 3 36 अंतर आया। और इसका कितना आ गया भाई? 72 आ गया। आएगा 36 इधर, 36 इधर, सीधा 72 हो गया। इनका एलसीएम क्या आएगा? एचसीएफ क्या आएगा? 36 36 72, यानी 36 का भाग जाता है 36 36 36 सबको भाग जाता है। एचसीएफ इज इक्वल टू 36। सभी निकाल के देख लेंगे। बाकी जिसको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, बाकी वैसे भी निकाल सकते हैं ना। तो 36 क्या आया भाई? इसका एचसीएफ आया। यानी 36 का भाग दोगे तो यहाँ तक जाएगा, उसमें क्या बचता है? इसमें भाग दोगे तो क्या बचता है? इसमें भाग दोगे तो क्या बचता है? 1 मिनट, क्या इसका भाग 36 आया है क्या? है ना, बिल्कुल आया है। तो इसमें क्या आएगा? 101 में भाग देंगे 36 दूनी 72, है ना। और कितना बचेगा? 28 रह गए 29। उसमें बोलो 137, 36 का भाग दो, 36 दिया 108, कितना बचा रे? 22 और 7 29, बिल्कुल ठीक बात। 173, इसमें बोलो 36 का भाग दो, 36 चौके 144, बोलो कितना बचा? 9 और 4 13, 7 4 2 6 29। सब में इक्वल बच रहा है। वेरी वेरी गुड। तो आपको मेरी बात समझ में आई। 2 टाइप हमने पढ़े हैं। अब देखो थर्ड टाइप इससे अगला अलग प्रकार का है। ये छोटे मोटे सवाल हमारे बच गए थे और छोटे मोटे क्या है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ही इसमें है। तो थोड़ा ध्यान दे देना, आराम से समझना, क्लास को बार बार देख लेना, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे? देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, याद करो, जिससे 65, है ना, और 91 और 100 इन सब से भाग देना है। पिछला सवाल था प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस बार क्या है? अलग अलग शेषफल है। शेषफल है 5 7 और 4। शेषफल क्रमशः ऐसे बचना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही क्या? यहाँ थोड़ा समझने का पॉइंट है छोटा सा। देखो सवाल पूरा सुन लेना। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, है ना, जिस संख्या से 65 को भाग देने पर, 91 को भाग देने पर, 100 को भाग देने पर, यानी तीनों संख्याओं को भाग देते हैं, भाग देने पर, इसमें भाग देने पे 5 बचना चाहिए, इसमें भाग देने पे 7 बचना चाहिए, इस पे भाग देने पे 4 बचना चाहिए। शेषफल अलग अलग बचना चाहिए। लेकिन पहले वाला टाइप क्या, इस टाइप में अंतर क्या है? इस टाइप में अंतर था कि वहाँ एक संख्या थी छोटी से छोटी और उस संख्या को खुद को विभाजित करना था। बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज समझना। सवाल क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, है ना, जिससे
जिससे इन संख्याओं को विभाजित करने पर, ये है सवाल, विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल ऐसे मिले। यानी इनको विभाजित करना है, इट मीन्स यहाँ पर क्या निकालना भाई, HCF, जबकि वहाँ क्या था, वहाँ था इन संख्याओं से, यहाँ पे से लिखा था, से विभाजित होने पर ये शेषफल आना चाहिए। तो क्या आपको अंतर समझ में आया? इट मीन्स 65 में भाग देना पड़ेगा, 91 में भाग देना पड़ेगा और 100 में। उस समय क्या था, उन संख्याओं का भाग देना था, इस समय क्या है, इनमें भाग देना है। और इसमें भाग देने पर 5 बचना चाहिए, इसमें 7 बचना चाहिए और इसमें 4 बचना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? अब भाई ऐसा तो कमाल हो गया। एक बात तो पता चल गया कि मैसे निकालना है, ये तो समझ में आ गया ना भाई, क्योंकि ऐसी संख्या निकालनी है जो विभाजित करेगी, इन सब को विभाजित करेगी। और इसमें 5 बचे, इसमें 7 बचे, तो ऐसा नहीं कर सकते क्या कि अगर आप इन संख्याओं का मैसा निकालोगे, मैसा क्या होता है कि इसको भी पूरी तरह विभाजित करेगा, इसको भी पूरी तरह विभाजित करेगा, इसको भी करेगा। लेकिन सवाल कहता है 5 बचना चाहिए, तो क्यों ना हम 5 पहले ही रख लेते हैं। तो 65 में से 5 रख लो, कितना बच गया, 60 तक भाग जाना चाहिए। यही तो मतलब है ना, 5 तो बचना चाहिए, इसमें 7 बचना चाहिए, मतलब कितने का भाग जाना चाहिए, 7 घटाओ 84 तक भाग जाना चाहिए। मतलब 91 भाग देंगे तो 84 तक जाना चाहिए, एक्स्ट्रा 7 बच जाएगा। इसमें 4 बचना चाहिए, तो भाग कहाँ तक जाना चाहिए, 96 तक भाग जाना चाहिए। यहाँ तक ये तीनों सवाल हो चुके हैं। यानी मैं से इनका निकालो ताकि भाग यहाँ तक जाए, क्योंकि जहाँ भाग निकालते हो वहीं तक जाता है, यानी मैं से जहाँ तक निकालते हो वहीं तक भाग जाता है। अच्छा ये बात है, तो इनका में से क्यों निकालें, इनका निकाल लो ताकि यहाँ तक भाग जाएगा, और अपने को तो 65 में देना है, 60 तक जाएगा, 5 बच जाएगा। वेरी गुड, इतना सिंपल। ओके, इनका में से निकालते हैं, तो अपना वो लेके आओ रामबाण, है ना। 2 का भाग दे दो, 30 आ जाएगा। 84 में भाग दिया, 42 आ जाएगा। 96 भाग दिया, 48 आ जाएगा। फिर 2 का भाग दिया, 15 आ जाएगा। फिर 2 का भाग दे दो ना, रह जाता है क्या, 21 बार चला जाएगा, 24 बार। फिर 2 का भाग नहीं गया तो 3 का, जब तक जाए सब में जाए, नहीं तो नहीं देंगे। HCF ऐसा ही तो होता है, 3 पंजो 15 होता है, 3 7 21 होता है, 3 8 24 होता है। इससे आगे बोलो जाएगा, 5 का जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, 7 का किसी में नहीं जाएगा, इसके अलावा 8 का इसमें जाएगा, तो आगे बंद है रास्ता। इट मीन्स HCF आया 3 दूनी 6 दूनी 12। HCF कितना है भाई, 12। अब आप भाग देके देखो, 12 पंजो 60, 12 7 84, 12 8 96 में भाग जाता है। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग तो इनमें भाग देना था, तो भाई दे दो, 12 पंजो 60 बच गया 5, 12 7 84 बच गया 7, 12 8 96, 96 में बच गया 4, कंप्लीट। आपको मेरी बात समझ में आई ना? ध्यान देना, छोटा सा डिफरेंस है, दोनों सवाल देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अंतर है। अच्छा, वहाँ आपको थोड़ा सा हिंट ये मिल जाता है कि वहाँ जो ये डिफरेंस होता है वो समान होता है, जबकि यहाँ ये अलग अलग है। लेकिन ये रटना नहीं, अपने को तो समझना था, ठीक है। ओके, तो ऐसा ही हम एक सवाल और करते हैं, फटाफट देखिए, अच्छा सा सवाल है ना, क्या अंतर है देखो। तो अब अगला सवाल है 127, 147 है ना, और 186। ये मैंने कोई संख्या ली है, जिससे देखो बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, उस संख्या से इन संख्याओं को डिवाइड करना है, इन संख्याओं को डिवाइड करना है, ठीक है। और शेषफल क्रमशः क्या बचेगा, 13 बचेगा, 14 बचेगा और 15 बचेगा। बात समझ में आ रही क्या, 13 14 15। तो आपको मालूम भाई, इसमें से 13 बचना चाहिए, वो 13 पहले ही रख लो ना यार, क्यों माथा पच्ची करते हो। कितना आ गया, 114 आ गया क्या, अरे 14 बचेगा ना, हाँ। इसमें से 14 चाहिए, रख लेना, बोल कितना चाहिए, 14 चाहिए, रखो 14 रखो, बाकी छोड़ दो, बाकी कितना बच गया 133। इसमें से 15 चाहिए, 15 रख लो ना, बाकी कितना बच गया 171। अरे 71 नहीं बचा, सॉरी, हाँ 71 ही तो बचेगा। ओके, मेरी बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो अगर हमने ये संख्या, यानी कि जो बचना चाहिए था वो तो बचा ही लिया, बाकी तक भाग जाना चाहिए। यहाँ तक भाग जाने का मतलब इनका HCF, और ये सभी किसके पहाड़े में आते हैं, 19 6 114, 19 7 133, 19 निमा 171। बात समझ में आ रही है क्या? ओके, तो इस तरीके से इनका HCF निकाल लेंगे, 19 आएगा, HCF सबको निकालना आता है, और 19 हमारा आंसर होगा कि वह संख्या 19 है। इनमें भाग दोगे तो 19 6 114 तक जाएगा, 13 बचेगा।
अरे 114 तक जाएगा, 13 बचेगा। इसमें 19 7 133 तक जाएगा और 14 बचेगा। 19 निमा 171 और बाकी 15 बचेगा। तो मेरे ख्याल से सबको मेरी बात समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल मिलते हैं ऐसे ही अच्छे सवालों के साथ में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बच्चों को पहुंचाइए। ठीक है ना? ओके भाई, बाय बाय, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।